देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बहुत समस्या है। हर एक कम्युनिटी चाहता है कि अपना कम्युनिटी का डेवलप हो। एक कम्युनिटी को लीगली और प्रैक्टिकली अगर डेवलपमेंट करना है, एप्लीमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूंशली हो व पॉलिटिकली हो, सोशियो इकोनॉमिकली हो, तो इस कम्युनिटी के जड़ से जानना जरूरी है। जब डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी आए, हिमंत बिश्व शर्मा जी ने वहाँ का बलिष्ठ नेतृत्व में हम लोग को भी बोला कि वेलकम, आप जो अगर कम्युनिटी के इतना लार्ज इंटरेस्ट में काम करें तो आप पार्टी में आ जाओ। पार्टी में आकर के आप कम्युनिटी के साथ के लिए आप लोग साथ में मिल के करेंगे। 10 साल में जो काम नहीं हुआ वो काम अभी 4-5 साल में ये संभव हुआ। संभव होने का कारण एक ही है, पॉलिटिकल विल एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे। कुछ फंड आता है गोरखास के लिए, गोरखा के डेवलपमेंट के लिए जो भी फंड आता है वो ये क्लेम कर रहे थे, ये एलिगेशन लगा रहे थे कि आप उस फंड को मिसयूज़ कर रहे हैं, आप प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर रहे। इस एलिगेशन में आपका क्या है? गोरखा हैंडलूम मिशन जो हम लोग का ट्रेडिशनल जो खादा बोलता है, उसका कभी भी यहाँ का कुछ ऐसा जो यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता था। पहले हम लोग बाहर से लाना पड़ता था। अभी आसाम में प्रोडक्शन का वो बन गया 3 डिस्ट्रिक्ट में। गोरखा के लिए कभी मिनी मैरिज हॉल गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल का नहीं था। तो पहले से जो गोरखा है वो लोग को अपने को गोरखा हिसाब से हम लोग अपना आइडेंटिटी मांगते हैं। उसके लिए लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी काम नहीं किया। तब भी मांगे डिमांड था, पढ़ना है तो टीचर बनना है, पढ़ना है तो थोड़ा इंजीनियर बनना है, पढ़ना है तो क्या होना है, डॉक्टर होना है, पढ़ना है तो एडवोकेट होना है। उसके बाद में कुछ होना है बोल के सोच एक समाज में इमेज लिमिटेड नहीं था। 2-3 साल में सारा गोरखा को सेटलमेंट करा देंगे, ये गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल एक विजन है, लॉन्ग टाइम विजन। हम लोग अपना कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन गोरखा स्टूडेंट यूनियन से हम लोग बहुत सारे साथ किए कम्युनिटी के लिए। जैसे एनआरसी का समस्या हो, हम लोग का इलीगली जो उस समय का सरकार जो अपना गोरखा को भावना नहीं समझते थे, तो उस समय में हम लोग का डी भूटार का नाम में गोरखा लोग को हारासमेंट किया जाता था। नेपाली गेजेस कल्टिवेटर्स का जो लैंड अमेंडमेंट बिल को अमेंडमेंट करके गोरखा कम्युनिटी प्रोटेक्टेड एवरी बेल्ट एंड ब्लॉक इलाका बोल के एक नया लैंड पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया। उस समय सरकार ने कुछ ध्यान ही नहीं दिए, कम्युनिटी को आगे बढ़ा के लेके जाना है। अभी क्या देखते हैं? अभी 2026 में आपका ऐसा क्या क्या इनिशिएटिव है, आपका क्या विजन है? अभी नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे समुदाय के बारे में, एक ऐसे कम्युनिटी के बारे में जो कि बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही बहादुर है। हम बात करेंगे गोरखास की। गोरखास का रोल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस में, फ्रीडम स्ट्रगल में, इवन ब्रिटिश रूल में भी। और इंडिया में लगभग 1 करोड़ के अराउंड गोरखा की पॉपुलेशन है। और असम में, नॉर्थ ईस्ट के असम में लगभग 25 लाख के अराउंड गोरखास है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी गोरखास के बहुत सारे इश्यूज है, जैसे लैंड राइट्स हो गया, आइडेंटिटी हो गया, पॉलिटिकल रिकॉग्निशन हो गया। तो इन सब इश्यूज़ के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं असम गवर्नमेंट के गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन प्रेम तमांग जी से। प्रेम तमांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय मुझे दिया और स्वागत है मेरे चैनल पे। प्रेम तमांग जी, आप है गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन। तो आपका जो मेन ड्यूटी और जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टू लुक आफ्टर द इश्यूज ऑफ द गोरखा पीपल जो हमारे असम में रह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप जो गोरखा से, कई बार ऐसा होता है कि गोरखास को जो है नेपाली करके बुलाया जाता है, तो इस तरीके से इसको जैसे जो आइडेंटिटी है उसमें थोड़ा सा ठेस लगता है, चोट लगता है। तो गोरखास का जो है एक शॉर्ट डेफिनेशन आप दे दीजिए प्रेम जी। पहले तो हम लोग जो इंडिया में रहते हो, जो नेपाली स्पीकिंग पीपल है, वो अपने को हम लोग गोरखा मानते हैं। और भारत सरकार हो, असम सरकार हो, आज का तारीख में हर एक हम लोग को नेपाली स्पीकिंग पीपल को जो इंडिया में रहते हैं, सदस्य रह रहा है, उसको हम लोग सरकार और हम लोग सामाजिक क्षेत्र में अपने को गोरखा बोल के हम लोग को पहचान है। तो इसीलिए कभी कभी जो इलीगल इमिग्रेंट कोई होगा वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर जो 100 साल से गोरखा लोग इस भारत के ज़मीन आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, वो यहाँ का सन ऑफ सॉयल है। और वो अपने को गोरखा बोल के जो स्वाभिमान के साथ रहते हैं। और वो ये है, ये कभी कभी सोशली ऐसा निकल जाता है, ऐसा बड़ा बात नहीं। लेकिन आज का तारीख में आसाम में हो व भारतवर्ष में हो,
जो गोरखालैंड का इशू हो, का गोरखा का पॉलिटिकल इशू हो, इसमें सरकार खूब अच्छी नज़र से देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असम में डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में आज असम में रहने वाले गोरखा को अपने स्वाभिमान के साथ सन ऑफ सॉयल और असम में अपने को समुदाय के हिसाब से गोरखा बोल के अपने को पहचान दे रहे हैं। अच्छा, प्रेम जी, आप पहले ऑल गोरखा स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इससे पहले चेयरमैन होने से पहले, और उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी जो कि एक मेन स्ट्रीम पार्टी है वो ज्वाइन किया, और वो ज्वाइन करने के बाद अभी आप चेयरमैन हैं गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल के। ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट बॉडी है, जैसे ऑल गोरखा स्टूडेंट्स यूनियन हो गया या किसी भी और कम्युनिटी का स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सब अभी एक तरीके से मास ऑर्गेनाइजेशन होते जा रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज बाद में ज्वाइन करते हैं अपने पर्सनल एम्बिशन को फुलफ़िल करने के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। इसके बारे में आपको क्या कहना है, और आपका सफ़र कैसे रहा फ्रॉम ए स्टूडेंट लीडर टू बीइंग ए बीजेपी लीडर नाउ? देखिए, पहले तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर एक सोसाइटी को अगर डेवलपमेंट अपलिमेंट भले पॉलिटिकली हो, सोशियो इकोनॉमिकली हो, बस सोसाइटी की तरफ से, पहले अपना कम्युनिटी के बारे में जानना है। और अराउंड 3.6 करोड़ विभिन्न जाति कास्ट एंड कम्युनिटी आसाम में रहते हैं। 175 कम्युनिटी बिलोंग्स करते हैं आसाम में। इस तरह से हम लोग भी अराउंड 25 लोग गोरखा से हैं। तो पहले स्टूडेंट बॉडी का क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट में एक अलग ही एक पहचान है, इसलिए है जो उस कम्युनिटी को किस तरह से सोशियो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली अपलिफ्ट किया जाए। तो ये एक कल्चर है। इसमें एक प्लेटफॉर्म ऐसा अच्छा है कि देखिए, हम लोग का आसाम में करीबन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से आदमी लोग रह रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक कितना बैकवर्ड है, एजुकेशनली उसको क्या करना चाहिए, व उस समाज को किस तरह से अपलिफ्ट करना है। तो इसलिए देखिए, पहले तो उस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से आप बिलोंग जब करने का मौका मिलते तो हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, हर क्षेत्र में जाकर के, हर कोने कोने में जाकर के हर गोरखा के बारे में हम लोग काम करने का मौका मिलता है पहले तो। इसीलिए जितने भी आसाम में या उत्तर पूर्वांचल में जो अदर कम्युनिटी भी है, हर का अपना अपना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है व कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह से हम लोग भी गोरखा समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं। देखिए, एक पॉलिटिकल लीडर डायरेक्टली पॉलिटिक्स ज्वाइन करके अगर वो काम भी कर खोजता है तभी भी कर नहीं पाता है, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ही एक्चुअली सीमित होते हैं। लेकिन देखिए, हम लोग अभी जिस जगह में मैं अभी हूँ, भगवान के आशीर्वाद है, भारतीय जनता पार्टी का नीति आदर्श को मान के हम लोग आए। लेकिन पहले देखिए, हम लोग अपना कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन गोरखा स्टूडेंट यूनियन से हम लोग बहुत सारे सर्व किए कम्युनिटी के लिए। जैसे एनआरसी का समस्या हो, हम लोग का इलीगली जो उस समय का सरकार जो अपना गोरखा को भावना नहीं समझते थे, तो उस समय में हम लोग का डी भूटान का नाम में गोरखा लोगों को हारासमेंट किया जाता था। अराउंड 25,000 गोरखास पीपल अपने यहाँ का स्वाभिमान और अभिमान के साथ जुड़ा हुआ 100 साल से रहने जो गोरखा थे, उसको इलीगली ब्यूरोक्रेसी व सरकार ने उसको क्या किया था कि उसको डी भूटान का नाम में हारासमेंट किया गया था। जो इंडियन है, जो आसाम में बिलोंग्स करते हैं, अपने को आसामीज मानते हैं, कम्युनिटी से गोरखा है, लेकिन आसाम में जो रहते हैं अपने को आसामीज बोलते हैं। तो इसी तरह से कम्युनिटी के लिए हम लोग करीबन 20-22 साल काम किए, छोटा उम्र से हम लोग काम किए। क्योंकि देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बहुत समस्या है, हर एक कम्युनिटी चाहता है कि अपना कम्युनिटी का डेवलप हो। आसाम का उत्तर पूर्वांचल को डेवलप के साथ साथ में अपना कल्चर, अपना हर एक किस्म का ट्रेडिशन, कल्चर डेवलपमेंट अपलिमेंट हो, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो। इसी तरह से बातचीत ऐसा होता है। उसी तरह में हम लोग गोरखा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए जोड़ना चाहता है कि उस कम्युनिटी का बारे में जिस भी क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में किस तरह से उस कम्युनिटी का आदमी लोग रह रहे हैं, उसका लिविंग स्टाइल उसको कैसे अपलिमेंट करना है, उसको सोशियो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कैसे अपग्रेड करना है, उसके लिए नॉलेज के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ना आवश्यकता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा आज का नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। अब देखिए, भारतवर्ष में जो अन्य राज्य है उसके साथ नॉर्थ ईस्ट का अलग ही है।
तो इसीलिए हर कम्युनिटी को किसी तरह से हम लोग सेवा कर सकें, इसीलिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन व स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ते हैं और जोड़ करके सारा आसाम के बारे में जितना कम्युनिटी का लार्ज ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो काम करना चाहिए उसके विषय में नॉलेज मिलता है। तो इसी तरह से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने राज्य के लिए व राष्ट्र के लिए काम के साथ साथ अपना कम्युनिटी का डेवलपमेंट बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं, किस तरह से ये कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए। अलग अलग कम्युनिटी के जिस तरह से अपलिफ्ट हो रहा है उसी को जैसे मान लो गोरखा को कैसे आगे बढ़ा के ले जाना सकता है, इसके लिए पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, उसके बारे में आपको नॉलेज भी चाहिए। तो अब मैं फिर भी बता रहा हूँ, एक क्षेत्र में आप विधायक बन गए और सेकेंडरी मैटर है, वो कोई भी बन सकता है, लेकिन क्या होता है उस कम्युनिटी का अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उस कम्युनिटी का लार्ज इंटरेस्ट में वो हर कम्युनिटी का जिस तरह से कम्युनिटी को रह रहे हैं कोने कोने में, डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में अगर आपका नॉलेज ही नहीं होगा तो आप सरकार के आगे कैसे आपका वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट के बारे में सोच रख सकते, नहीं सकेगी ना। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन या स्टूडेंट और बॉडी व सोसाइटी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में साथ जोड़ते हैं। अभी मैं इतना भी बता सकता हूँ कि आसाम में अभी अराउंड 25 लाख गोरखा है, कौन डिस्ट्रिक्ट में कितना नंबर्स ऑफ गोरखा पीपल्स बिलोंग्स करते हैं इसके बारे में हम लोग लमसम एक बेसिक नॉलेज है। तो इसी तरह से होने से क्या होता है कि कभी भी सरकारी परीक्षा में कुछ चीज़ अगर हम अपना कम्युनिटी के बारे में अगर कोई सरकारी परीक्षा से बोलेगा तुम्हारा ये क्या करना है, कहाँ करना है, किस तरह से करना है, तो अपने तरह से एक विजनरी लेके जा सकता है। तो इसीलिए स्टूडेंट नॉलेज भी है, नॉलेज गेन के लिए सोसाइटी साथ देखिए। अब मैं कौन सा अभी देखिए पॉलिटिक्स ऐसा होता है, हर हम भारत का राष्ट्र में तुम कौन सा कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हो, है ये डेमोक्रेसी है, लेकिन तब भी तो माना जाता है, ये कहना नहीं है लेकिन तो माना जाता है कि तुम कौन सा कम्युनिटी से हो। तो उस कम्युनिटी के बारे में अगर डायरेक्ट रिजर्वेशन तो होता नहीं, तभी भी उस कम्युनिटी का कितना नंबर ऑफ पीपल्स है, कितना ये है, इसका बारे में अगर बेसिक नॉलेज ही नहीं रह सकेगा तो आप तो कम्युनिटी के लिए कैसे आप साफ कर पाएगा। अब देखिए इसी तरह से लोग देखिए इलीगल इमिग्रेंट जो होता है हम लोग सोसाइटी के, तो ऐसा होता है कोई जो आपने को कभी कुछ कर नहीं पाते तो कुछ करने जाते तो उसको डिस्टर्बेंस करने वाला सोशल एलिमेंट तो होता ही है। तो उन लोग का ये झूठ मूठ का कहना है, लेकिन देखिए मैं एक मान के चलता हूँ कि एक कम्युनिटी को लीगली और प्रैक्टिकली अगर डेवलपमेंट करना है, अपलिफ्टमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूंशली हो व पॉलिटिकली हो, सोशियो इकोनॉमिकली हो, तो इस कम्युनिटी के जड़ से जानना जरूरी है। तो इसीलिए एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन व स्टूडेंट बॉडी में रह करके पहले उसका कम्युनिटी के बारे में ग्रेटर नॉलेज गेन करके अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो पॉलिटिक्स में जाके उस कम्युनिटी के लिए फायदा होता है, डेवलपमेंट के लिए। मैं इतना मानता हूँ, देखिए मैं अपने से बड़ा बात तो करना नहीं चाहता, जब 2010 में गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल का फॉर्म हुआ, तब समय में सरकार ने बहुत सारे कुछ किया, उस टाइम पे कांग्रेस का सरकार था, लेकिन उस तरह से क्या था, नाम के वास्ते कुछ एक गोरखा का रिकॉग्निशन दे दिया और एक बोर्ड बना दिया, इसी तरह से चलते रहा। जब डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी आए, हिमंत बिश्व शर्मा जी ने वहाँ का बलिष्ठ नेतृत्व में हम लोग को भी बोला जो वेलकम, आप जो अगर कम्युनिटी के इतना लार्ज इंटरेस्ट में काम करें तो आप पार्टी में आ जाओ, पार्टी में आकर के आप कम्युनिटी के साथ के लिए आप लोग साथ में मिल के करेंगे। यहाँ का मेन स्ट्रीम का जैसे आहम, मोरान मोटा, कुशरा, राजबंशी, बोरो हो, कार्बी हो, डिमासा हो, इसी तरह से आप मिसिंग हो, गारू हो, राभा हो, जो जितने भी समुदाय है इंडिजिनियस पीपल, उसके साथ किस तरह से गोरखा को पैरेलली आगे लेके जाना है। तो पहले उसके बारे में जो नॉलेजेबल हो, जो साल भर उस कम्युनिटी के बारे में सोच के काम करे, उसी को आगे बढ़ा के काम करना है। तो इसीलिए देखिए जब हम लोग का जो बॉडी फॉर्म हुआ तब से हम लोग एक मान के चलते, और ये पब्लिक का भी एक कहना है, पब्लिक भी इसको मानते भी है, 10 साल में जो काम नहीं हुआ वो काम अभी 4-5 साल में ये संभव हुआ। ये संभव होने का कारण एक ही है, पॉलिटिकल विल एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। अब देखिए सर्बानंद सोनोवाल जी के सरकार के दिन सर के लेके वर्तमान के नेतृत्व में जननेता असम तथा भारत में एक प्रियोरिटेड पॉलिटिशियन हम लोग का सबके आदरणीय डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी जब असम के माननीय मुख्यमंत्री बने, तब से उसका एक ही था विजन,
असम को अगर आगे लेके जाना है तो हर कास्ट एंड कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट डेवलपमेंट होना है। तो इसके साथ वहाँ के नेतृत्व में, उसका वहाँ के आदर्श में गोरखा डेवलपमेंट वो उनका विजन है, साथ साथ में हम लोग का भी प्लान एक्सप्लोर किया। उसके बाद उसको एज ए लीडर एक्सेप्ट किया और उसकी वजह से हम लोग आज में इतना तो मानना है कि 5 साल में जो 10 साल में नहीं हुआ वो हमें 5 साल में उसका 3 डबल काम करके जनता की सेवा करने का मौका मिला। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ तो एक पॉलिटिकल रूल चाहिए और पॉलिटिकल जो लीडर है, जो गार्जियन है, उसका भी एक विल चाहिए जो कम्युनिटी के लिए सच में काम करना है। उसमें मौका मिला है, हम लोग काम कर रहे हैं। तो काम करने का आदमी का तो कोई ऐसे बदनाम करता निकलता है। ये देखिए एक कल्चर ही हो गया ये तो। आपने अभी बोला 2010 में फॉर्म हुआ है गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल। तो जैसे मैंने भी आपको बोला था कि उस टाइम पे कांग्रेस का रूल था। तो आप वो डिफरेंस कैसे देखते हैं? उस टाइम का जो उन लोगों ने काम किया, शायद उन लोगों को 4 साल ही मिला था काम करने के लिए, 6 साल मिला, सॉरी 2010 से 2016 तक। देखिए 6 साल बोल के नहीं, देखिए तब ऐसा हुआ काम करने, सिर्फ गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म करने से थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करने से ये कुछ कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं होता है। पहले तो हम लोग मान के चलना चाहिए कि जो काम इंडिपेंडेंस से बाद जितना कांग्रेस का सरकार इस आसाम में आया, नोटिस में आया, कोई गोरखा के लिए कुछ काम नहीं किया। देखिए वो लोग का एक ही था, आपको खाना है, बैठना है और वोट देना है, सिर्फ इतना ही हुआ। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जैसे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगर मानते हैं, गोरखा को रिकॉग्नाइजेशन किसने दिया? डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने। हिमंत बिश्व शर्मा जी का नेतृत्व में आज का तारीख में गोरखा को क्या हुआ, सोशल प्रोटेक्शन मिला। डी वोटर लिस्ट का जो एक सोशली जो एक गलत एक इमेज था, तो इसको हटा करके संवैधानिक तौर से जो हुआ, लेकिन इतिहास में कभी एक नहीं होगा। जो गोरखा लोग यहाँ का ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, वो लोग इंडियन है, 100 साल से रह रहे गोरखा को डाउटफुल सिटीजन का नज़र से नहीं देखना है। एक कानून बना करके सदियों के लिए डी वोटर रिमूव करा दिया। ये जो काम कांग्रेस सरकार कर सकते थे। अब देखिए हम लोग का जो ज़मीन है, सदियों से जो आसाम में रहते थे, उसके लिए क्या था, ज़मीन का जो हक और अधिकार के बारे में देखिए नेपाली ग्रेजुएशन कल्टीवेटर प्रोटेक्टेड ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक। देखिए उसमें क्या था कि गोरखा का अगर बात किया जाए, उसमें क्या था, नेपाली ग्रेजुएशन कल्टीवेटर प्रोटेक्टेड बेल्ट एंड ब्लॉक, हम लोग का नौकरी करने वाला और व्यवसाय करने वाला उन लोग का प्रोटेक्टेड नहीं था। और इसीलिए से बहुत लाखों गोरखा को लैंड राइट से वो लोग वंचित था। तो इसका हम लोग जब ध्यान आकर्षण किया, हम लोग का कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और हम लोग का जितना भी पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसके साथ हम लोग बातचीत हम लोग रखा मुख्यमंत्री के साथ। तुरंत वो चीज़ को, भावना को समझते हुए गोरखा का जो सदियों से जो समस्या था, उसमें नेपाली ग्रेजुएशन कल्टीवेटर्स का जो लैंड अमेंडमेंट बिल को अमेंडमेंट करके गोरखा कम्युनिटी प्रोटेक्टेड एवरी बेल्ट एंड ब्लॉक इलाका बोल के एक नया लैंड पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया। जो सदियों से इतना दिन तो जो जैसे मान लो अलग अलग सरकार था, कांग्रेस सरकार था, उस समय सरकार ने कुछ ध्यान ही नहीं दिए, कम्युनिटी को आगे बढ़ा के लेके जाना है, इसके बारे में सोच नहीं रखा। हम लोग का जितना ओबीसी का समस्या था, ओबीसी का कास्ट एंड कम्युनिटी वाला जो समस्या था, इसके बारे में कभी भी चर्चा तो थोड़ा बहुत नहीं हुआ, लेकिन इसको सेटलमेंट परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सरकार ने कभी चिंता चर्चा नहीं किया। लेकिन डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का नेतृत्व में आज में आसाम का 100% गोरखा खुश है, क्योंकि वहाँ का नेतृत्व में जो मुख से कमिटमेंट कर दिया, उसको आज का सरकार में वहाँ का नेतृत्व में गोरखा को इस समस्या का समाधान हो रहा है। इसी तरह से गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल भी एक प्रावधान विकास परिषद बनाया गया। उसमें पहले नाम का वास्ते गोरखा विकास परिषद था, लेकिन काम के वास्ते नहीं था। इसको अभी काम करने का मौका दिया गया, जिसके वजह से आज आसाम के कोने कोने में रहने वाले सर्वसाधारण गोरखा का गांव-गांव में मंदिर हो, क्लब घर हो, गोरखा गेस्ट हाउस हो, गोरखा मार्केट सेट हो, गोरखा के लिए गोरखा विवाह भवन हो, मिनी मैरिज हॉल हो, जैसे हम लोग का गोरखा हैंडलूम मिशन का काम हो। इसी तरह से माने एजुकेशन लाइन में जितने भी हम लोग एपीसी कोचिंग के बारे
बात कर सकेंगे आप। उसमें आऊँगा मैं। तो इसी तरह से बहुत सारे काम हुआ है जो काम कभी भी नहीं होता था, अभी हुआ ही नहीं, सोच भी नहीं सकता था, जो काम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का बलिष्ठ नेतृत्व में आज में संभव हुआ। तो इसीलिए देखिए ये संभव तभी हो पाता है, गवर्नमेंट का विल होना चाहिए और प्लेसमेंट जो चीज़ हमको चाहिए वो सही तरह से प्लेसिंग भी होना चाहिए। तो इसीलिए मैं मान कर चलता हूँ ये कम्युनिटी के साथ अगर जुड़ करके बहुत सारे साल अगर आप काम करेंगे तो बहुत सारे चीज़ आप समझेंगे और कम्युनिटी के बारे में आप वो चीज़ को आगे बढ़ा के लेकर के सरकार के साथ हम लोग मिल करके काम भी कर सकेंगे। इसीलिए इसी तरह से हम लोग का काम अभी हो रहा है। इसके लिए मैं दिलों से गोरखा कम्युनिटी का होकर मैं डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा हम लोग ऑनरेबल सीएम को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और जैसे अभी कुछ महीनों पहले 2-3 महीने पहले आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे कुछ लोगों ने, सोशल मीडिया पे भी बहुत आया था वो फंड मिसयूज़ का। जो फंड आता है गोरखास के लिए, गोरखा के डेवलपमेंट के लिए जो भी फंड आता है, वो ये क्लेम कर रहे थे, ये एलिगेशन लगा रहे थे कि आप उस फंड को मिसयूज़ कर रहे हैं, आप प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर रहे। इस एलिगेशन में आपका क्या कहना है? देखिए पहले तो एक जानना जरूरी है, जो मिसयूज व एलिगेशन जो लगाया कौन है, वो कौन सा पार्टी से है, उसका चेहरा क्या है, वो पहले जानना है। वो जो एक दो है जो अपनी कम्युनिटी के जो सोसाइटी का एलिमेंट बोल सकते हैं उन लोग को, तो सोसाइटी का भला नहीं चाहता है। आज में देखिए गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल एक ऐसा व्यवस्था है जिसका माध्यम से हम लोग गोरखा समाज के लिए, सर्वसाधारण समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए जिसका नाम है उसी का बदनाम है। हम लोग जो काम 10 साल में जो काम नहीं किया था, 20 साल में जो काम नहीं हुआ था, हम लोग 4-5 साल में कर दिए। बहुत सारे काम नहीं किया लेकिन कभी हुआ ही नहीं था जो काम हम लोग किया। तो इसीलिए जो एक दो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है अपने से 2-1 लाइक कमेंट के पीछे भी दौड़ता है, तो वो लोग ही निकाला है ये सब। लेकिन प्रैक्टिकल में गवर्नमेंट का टोटल सुपरविजन में चलता है, डिपार्टमेंट वाइज में होता है, कोई यहाँ मिसयूज होने का काम नहीं है। बहुत सारे अगर कोई इसके बारे में जानना चाहता है आरटीआई भी कर सकता है, इसीलिए तो व्यवस्था है। और जिस भी हम लोग फंड का जो एलोकेशन आता है उसका टोटली मॉनिटरिंग डिपार्टमेंटली होता है। और सब हम लोग को निगम निकाय के तरफ से, जैसे लोकल जो हम लोग का सरकारी व्यवस्था है, तो उसी तरह से होता है। हम लोग खुद से फंड का मिसयूज का बात हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए उसमें हम लोग का क्या हो जाए कि बीडीओ जरिए रहता है, इंजीनियर जरिए रहता है, टेक्नीशियन जरिए रहता है, उसी तरह का अकाउंटेंट्स गवर्नमेंट वाला रहता है। तो सब काम तो फॉर्मली होते जा रहा है। उन लोगों को कहना है कि जो अलग 1-2 आदमी है जो अलग पार्टी करना चाहता है, जो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाया, तो काम इतना आगे बीजेपी सरकार के नेतृत्व में, वर्तमान डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में जो काम कर रहा है, जो पहले वो अलग अलग पार्टी में घूमते थे, वो सब ऑटोमेटिकली जो काम काज दे करके ऑटोमेटिकली दिल से आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। तो उसका मन में क्या हो रहा है, आप कह रहे हैं कि कुछ अपोजिशन पार्टी का भी इसमें हाथ है, रोल है। वही है। देखिए आप, मैं तो अभी बता रहा हूँ, जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट अटैच कर सकता है, और जितने भी हो फुल्ली हम लोग डिसेंट्रलाइज तरीका से हम लोग बांटते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट है। अभी पहले तो क्या होता था, 1-2 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का डेवलपमेंट रुक जाता था, लेकिन अभी कोई एक गोरखा एक नहीं बोल सकता है कि मैंने हम लोग का ज़िला में कुछ मांगा, हम लोग को नहीं दिया। जो ये आए हैं, जो ऑफिशियली आकर के आवेदन दिया है, एप्लीकेशन किए, जिसको दे सका हो दे रहा हो, जिसको दे नहीं पाए उसको नेक्स्ट के लिए हम लोग होल्ड में रख रहे, लेकिन सभी जितना काम ग्रेजुअली कर ही रहा है। तो इसी तरह से काम इतना हो रहा है कि पहले तो हुआ ही नहीं था। तो वो लोग खुद से क्या होता है कि माने इरिटेट होता है, वो लोग सोचता है साला ये जो काम नहीं हो रहा था अभी इतना काम हो रहा है, तो कुछ मौका ही नहीं बन रहा है, तो इसीलिए सोशल मीडिया में अनाप शनाप लिख लेते हैं। तो इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला बात नहीं है। लेकिन हम लोग का गार्जियन अच्छा है, और गार्जियन ने हम लोग को जो दायित्व दिया है उसी तरह से हम लोग इसको फॉलो अप करते रहा है। ऐसा नहीं कि एक आदमी कोई काउंसिल चला रहा है, ऐसा नहीं। हम लोग का करीबन 20 मेंबर थे, उसमें डायरेक्टर है, डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। तो उसी तरह से जेम टेंडरिंग होता है, जितना भी हम लोग को स्टूडेंट पढ़ रहा है पढ़ ही रहा है। देखिए बेनिफिशियरी जो मिल रहा है मिल ही रहा है। तो उसके बाद
कैसे संभव होगा ये कोच फंड मिसयूज ऐसा नहीं है, तो काम हो रहा है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आरटीआई कर सकता है, कर ही रहा है। आरटीआई मान के भी वो लोग संतुष्ट तो नहीं है, तो करेंगे क्या? आप जिसको आप समझा के नहीं समझेंगे उसके पीछे तक दौड़ भाग करके हम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम लोग को अभी सरकार ने, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने हम लोग का दायित्व दिया है जैसे कम्युनिटी के लिए अच्छा काम करो, तो हम लोग तो अच्छा ही काम कर रहा है। जो काम अभी तक कभी अभी देखिए गोरखा हैंडलूम मिशन जो हम लोग का ट्रेडिशनल जो खादा बोलता है उसका कभी भी यहाँ का कुछ ऐसा जो यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता था। पहले हम लोग बाहर से लाना पड़ता था, अभी आसाम में प्रोडक्शन का वो बन गया 3 डिस्ट्रिक्ट में, कार्बी आंगलंग में बन गया, बक्सा में बन गया, इसी तरह से कोकराझार में बन रहा है। तो उसका जो हैंडलूम न्यूज़ में आया था अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ तो वो काम कर रहा है। गोरखा के लिए कभी मिनी मैरिज हॉल गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल का नहीं था, गोरखा समाज का सरकार का तरफ से दिया हुआ मैरिज हॉल नहीं था। गोरखा गेस्ट हाउस बोल के आसाम में नहीं था, अपना कुछ नहीं था गोरखा, कुछ नहीं। आइडेंटिटी जैसे सोशल आइडेंटिटी जैसे गवर्नमेंट ने सब कुछ दिया, लेकिन सोशल आइडेंटिटी जैसे गोरखा कम्युनिटी के लिए स्पेशली गोरखा जैसे ये नहीं था। तो इसीलिए गोरखा लोग का जो है एपीएससी पढ़ाने का कुछ उसमें भी आऊंगा मैं, सोच भी नहीं था। तो इसीलिए जितना भी काम होना है हो रहा है। कितना मंदिर बन गया, कितना क्लब घर बन गया, आदमी खुश है, पब्लिक खुश है, जनता खुश है, सब खुश है। लेकिन एक दो तो समाज में होता है, उसको तो हम लोग कैसे क्या बोलेंगे। तो अभी जैसे गोरखा ऑटोनोमस काउंसिल का जो डिमांड है, ये जब से इस डिमांड को रखा गया है तब से अभी तक इसका हर कोई अगर किसी को पूछा जाए तो बोलते हैं कि इसका स्टेटस क्या, इसका स्टेटस कुछ नहीं, नल एंड वॉइड। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो इसीलिए कहना चाहता हूँ कि मेरे अपना समाज को जिस तरह से जो काम सदियों से नहीं हुआ, आज 5 साल में 5 एक गोरखा समाज के लिए जो काम हुआ, जो रिकॉग्नाइजेशन विद कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जो कम्युनिटी के लिए संस्था का जन्म हुआ था। जैसे मैंने बता रहा हूँ, फिर भी बताऊँगा, डी वोटर का समस्या हो, एनआरसी का समस्या जैसे एक भी मान लिया जाए, उसी तरह से आपको लैंड राइट का जो इशू था, ओबीसी का जो इशू था। हम लोग जो गोरखा है, जो बीच बीच में नेपाली एंड गोरखा का जो कंट्रोवर्सी निकलते आते हैं, तो इसीलिए इसका समाधान के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को हम लोग बोले जी, हम लोग इंडियंस एंड आसामीज विच बिलोंग्स इन लॉन्ग टर्म सिंस इम्पेबल, जो गोरखा लोग इधर ही बिलोंग्स करते हैं अपने को बिफोर इंडिपेंडेंस नहीं, ब्रिटिश रूल से पहले से। तो पहले से जो गोरखा है वो लोग को अपने को गोरखा हिसाब से हम लोग अपना आइडेंटिटी मांगते हैं। उसके लिए लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी काम नहीं किया, तब भी मांगे डिमांड था। तो अभी डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने जैसे ट्राइबल लोगों को ट्राइबल सर्टिफिकेट दिया का जो प्रावधान बनाया गया, जो संवैधानिक तौर से अभी गोरखा कम्युनिटी के लिए गोरखा सर्टिफिकेट प्रदान करके यहाँ का जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का सर्टिफिकेट दे रहा है, जो काम कभी कोई गवर्नमेंट, कोई लीडर को उसका विजन ही नहीं था। तो इस तरह से काम हो रहा है। तो बहुत सारे काम है, जैसे एपीएससी का चेयरमैन, आसाम में एक ऐसा राज्य है 175 कम्युनिटी यहाँ बिलोंग्स करते हैं। तो इसमें कभी भी असम पब्लिक सर्विस कमीशन सबसे हायर अथॉरिटी में कभी भी एक गोरखा समुदाय का कोई हम लोग का जितने भी ज्ञानी हो, गुणी हो, कभी भी वहाँ रिप्रेजेंटेटिव का मौका नहीं गया, एज ए चेयरमैन का मौका नहीं मिला। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट हैज, दिस इज फर्स्ट टाइम देवव्रत उपाध्याय सर रिटायर्ड आईपीएस वहाँ का मर्यादा, उससे भी बहुत जानकार व्यक्ति थे, नो डाउट, अदर कम्युनिटी में थे, लेकिन एक लार्जेस्ट कम्युनिटी का इंटरेस्ट में एक रिकॉग्निशन, एक कम्युनिटी को अगर सोशियली अगर बिल्डअप करना है तो ये कम्युनिटी को भी अपलिफ्ट करना जरूरी है, महसूस किया डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने। तो इसी तरह से आज का तारीख में हम लोग बोल सकते हैं और कोई भी बोल सकते हैं कि गोरखा कम्युनिटी भी आसाम का वन ऑफ द इंजीनियर कम्युनिटी का पार्ट है। इसीलिए इतना एक मेजर पार्ट कि इतना हायर अथॉरिटी का एक चेयरमैन को बनाया गया। इसे विभिन्न धर्म का निगम निकाय में भी हम लोग का गोरखा का रिप्रेजेंटेटिव दे करके जो सम्मान स्वाभिमान जो बढ़ाने का काम आज का सरकार, बीजेपी सरकार तथा डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का नेतृत्व में हुआ, ये कभी हम लोग गोरखा भूल ही नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से काम नहीं हो ही रहा है। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था एपीएससी कोचिंग के बारे में,
तो मैंने देखा पिछले 2-3 सालों से आप ये जो प्रयास है ये कर रहे हैं, APSC कोचिंग आपने शुरू किया, स्टूडेंट्स जितने भी गोरखा स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को फ्री कोचिंग देने का जो प्रयास किया, और फिर स्किल डेवलपमेंट भी आपने शुरू किया था, और अभी जो हैंडलूम का बात आपने किया था। तो इस तरीके से जो है आपने बहुत सारे ये मैं बोलना चाहूँगा कि काम किया है आपने उस हिसाब से। तो इसमें ये है कि आगे जाके और क्या डिलीवर करना चाहेंगे आप गोरखास के लिए? अभी जैसे बीजेपी सरकार आ गई है तो आप फिर आपका तो कंटिन्यू रहेगा ये पोजीशन, फिर तो आपका विजन क्या है अभी फॉर 2026? और जो आपने शुरू किया था कोचिंग फॉर स्टूडेंट्स, तो उनमें से कुछ ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में भी बोल दीजिए। देखिए, ये मानना है पहले तो, जब से गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल का तरफ से APSC कोचिंग का शुरुआत हुआ, ये भी मुख्यमंत्री का विजन था। एक कम्युनिटी का एक्चुअली अगर सोशियो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अगर अपलिफ्ट करना है तो ब्यूरोक्रेसी चाहिए, उसका ब्यूरोक्रेसी का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो इसीलिए जब से 2021 से हम लोग इसको कंटिन्यू किया, अभी 5 साल हो गया, 5 साल कंटिन्यू हम लोग एक रिवोल्यूशन क्रिएट किया है। रिवोल्यूशन ही बोल सकता है, छोटा मोटा ही सोशल, क्योंकि ये चीज मैंने दूसरे कम्युनिटी में नहीं देखा, ये ट्रेंड हुआ है। इसके वजह से देखिए हम लोग पढ़ाते हुए ज़्यादा नहीं, 6-7 ही अभी तक APSC क्रैक किया है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में आया। लेकिन इसका वजह से एक क्या इंस्पायरेशन हुआ है, जिसके वजह से पहले हम लोग का समाज में क्या था ये मानना चाहिए। हम लोग देखिए सब सही है, लेकिन एक मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग का पहले समाज में क्या था, पढ़ना है तो टीचर बनना है, पढ़ना है तो थोड़ा इंजीनियर बनना है, पढ़ना है तो क्या होना है, डॉक्टर होना है, पढ़ना है तो एडवोकेट होना है, उसके बाद में कुछ होना है बोल के सोच एक समाज में इमेज नहीं था। एक इमेज होता है ना, तो उसमें एक सोच नहीं था। तो उस सोच को आगे बढ़ा करके जो गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल ने जब एक ट्रेंड का शुरुआत किया, एक विजनरी जब लेके आया, समाज में एक रिवोल्यूशन क्रिएट हुआ। उसके बाद जब हम लोग फ्री कोचिंग जब पढ़ाने लगे, जिस चीज़ को हम लोग फ्री कोचिंग दे नहीं पाए उस लोग को हम लोग को फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड जब करने लगे, तब एक क्या था, हम लोग का जितने भी स्टूडेंट है जो अपने को कुछ करना चाहता है, कुछ आगे लेके जाना चाहता है, तब वो लोग ने क्या किया है, थोड़ा एक क्या कॉन्शियसनेस हुआ। उसके बाद एक क्या होता है उसमें इन्फ्लुएंस भी बोल सकता है। उसका इन्फ्लुएंस के वजह से आज में देखिए हर गांव में एक लड़का अभी APSC UPSC के कोचिंग करना चाहता है। पास करने वाला फेल करने उसका अपना बात है, लेकिन इसके वजह से इसमें अभी तो हजारों का मात्रा में अभी क्या हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट से आप अपने से गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल का तो पढ़ाने का एक लिमिट है, क्योंकि फंड का बात भी होता है। आप लोग कितना 20-30 स्टूडेंट को? उससे ज़्यादा ही पढ़ाते हैं हम लोग। उसके बाद तो बहुत सारे देखिए 100 से ज़्यादा लड़का लोग पढ़ना चाहते हैं, हजारों में पढ़ रहा है। सुपर 30 ट्रेंड आ गया, सुपर 30 था, सुपर 30 इसको कंटिन्यू कर रहा है। देखिए तो हम लोग को क्या हो जाएगा, एक ट्रेंड क्रिएट करना है, जो एक समाज में ये भी पढ़ना जरूरी है। इसको हम लोग जो न्यू जनरेशन के लिए एक सोच डाल दिया। उसके वजह से देखिए मैं इतना तो मानता हूँ कि बीजेपी सरकार का नेतृत्व में एक क्लीन जो व्यवस्था है, जिसको आधार में आज का तारीख में हर साल 35 to 40 स्टूडेंट अभी आसाम में APSC क्रैक कर रहा है। देखिए अगर तब का अगर आपका 20 साल से 2020 से पहले अगर उसका रिकॉर्ड अगर देखा गया, तब हम लोग का 1-2 कभी नील ऐसा होता था ब्यूरोक्रेसी का लाइन में। हम लोग का लाखों में है टीचर, हजारों में हम लोग को एडवोकेट मिल जाएंगे, हजारों में हम लोग का इंजीनियर मिल जाएंगे, इसी तरह से मिल जाएंगे, लेकिन APSC UPSC क्रैक करने वाला नहीं मिलता था, क्योंकि वो सोच ही नहीं था। उसको सोच को एक वो लेकर के हम लोग का जब आए, तो लास्ट ईयर हम लोग का एक रिकॉर्ड भी दे सकते हैं। हम लोग 36 गोरखा कम्युनिटी का जितने भी स्टूडेंट वो लोग ने APSC क्रैक किया है। तो मैं इसलिए मान के चलता हूँ जो एक ट्रेडिशन, एक एजुकेशनल जो ट्रेडिशन है, इसको हम लोग क्रिएट किया। जो गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल ये सोच रखा जो पढ़ना है, तो इसीलिए गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से भी कुछ स्टूडेंट APSC क्रैक कर रहा है, और अपने से भी जो हम लोग को सोशली जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उसके वजह से अभी कम से कम 30-35 हर साल स्टूडेंट APSC क्रैक करे। तो ये हम लोग समाज के लिए अच्छा है, आसाम के लिए अच्छा है, हर कम्युनिटी के अच्छा है। तो इसी तरह से और ये सोच को
जो हम लोग का एडवाइस किया, इसलिए हम लोग तो मैं मानता हूँ जो डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने जी आकर कम्युनिटी को केवल मात्र हर एक दिशा में, हर एक क्षेत्र में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो ये जो सोच हम लोग के ऊपर दिया एडवाइस, तो इसी तरह इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। और आप जैसे आपने ही कहा कि स्टूडेंट्स जो है वो अभी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो है हमारे फ्यूचर है, तो ये जो आपका कदम है ये बहुत बहुत अच्छा है। मैंने भी इसको जैसे पिछली बार जो था आपने इट वाज समथिंग 30 स्टूडेंट्स, लेकिन आपने 35-40 स्टूडेंट को भी आपने मौका दिया था वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है आपका। तो अभी क्या देखते हैं, अभी 2026 में आपका ऐसा क्या क्या इनिशिएटिव है, आपका क्या विजन है? अभी देखिए, अभी हम लोग का जैसे सीएम साहब से बात कर रहा हम लोग का काउंसिल का बॉडी, जैसे हम लोग का देखिए जो हम लोग का कम्युनिटी का जो नंबर्स ऑफ पीपल अराउंड 25 लाख, उस हिसाब से जो काउंसिल का जो फंड है थोड़ा कहीं ना कहीं कम है, जिसकी वजह से हम लोग जिस तरह से कम्युनिटी का शार्प करना चाहते हैं उसमें कभी कभी हम लोग का काम करने का जो स्पीड है कभी कम हो जाता है। इसलिए सीएम साहब ने भी उसको ध्यान दिया है। तो उसी तरह से इस साल का जो विजनरी है, हम लोग देख रहे हैं कि देखिए ये बात तो सही है, लेकिन कंट्रोवर्सी में ही आ जाता है कभी कभी। अपना बेटा घर में रहे, अपना बेटा अपने राज्य में रहे, अपना बेटा घर में होके कमाए, अपने राज्य में बैठे कमाए। तो ये एक सोच, एक छोटा सोच, जैसे मान लीजिए 10 फेल हो गया, मैट्रिक हाई सेकेंडरी फेल हो गया, कोई ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ, तो बड़ा बड़ा नौकरी तो कर नहीं सकते, अभी हाई सेकेंडरी फेल होके बैठा है। उस लेवल का, उस कैटेगरी का जितना भी हम लोग का युवा युवती है, उन लोग को सेटलमेंट के बारे में क्या सोचना है। जैसे इसलिए हम लोग गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल एक विजन लेके बैठा हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। जैसे जितने भी लेडीज़ लोग हैं उन लोग को हम लोग का म्यूटिशियन और मेकअप आर्टिस्ट के लिए प्रमोट कर रहे हैं। इसके लिए लास्ट ईयर से हम लोग इसका काम, स्किल डेवलपमेंट काम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस बार भी हम लोग का स्किल डेवलपमेंट में हम लोग का मेकअप आर्टिस्ट एंड ब्यूटिशियन कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। इसी तरह से हम लोग का बेरोजगार जो भाई लोग हैं, जो नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी अप्लाई करने से भी वो लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग मैट्रिक फेल है, मैट्रिक पास, हाई सेकेंडरी फेल, क्वालिफिकेशन नहीं, इसलिए वजह से अच्छा नौकरी नहीं मिलता है। कोई बाहर जाके अलग अलग राज्य में जाके वो रोजगार के लिए तरसते रहता है। तो वो लोग को हम लोग क्या किया है कि आसाम में अभी देखिए होटल मैनेजमेंट लाइन में हज़ारों मात्रों में अभी होटल लोग बन गए। अभी नोटिस में अभी देखिए एक टूरिज्म हब बनाने के लिए, जैसे इकोनॉमी के लिए हो बा विजनरी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है, असम का माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है। उसको सोच में हम लोग थोड़ा सोच को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हुए अपना कम्युनिटी का जितने भी बेरोजगार भाई लोग हैं, उस लेवल का भाई लोगों को हम लोग को कोई हद तक हम लोग अभी काम कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन हो, हज़ारों मात्रा में, लाखों मात्रा में घर बन रहा है, तो आप लोग कम्युनिटी के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन नहीं, इलेक्ट्रिशियन के जो असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का पोस्ट के लिए हम लोग स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसी तरह से हम लोग का जो भाई लोग हैं वो लोग का और रोज़गार के लिए हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं, तो उसमें आपका हो गया। अभी तो देखिए गर्मी का सीज़न में जैसे इस तरह से हर घर में एसी है, तो एसी मैकेनिक, एसी रिपेयर जो होता है, इसी के लिए जो एसी मैकेनिक का जो स्किल डेवलपमेंट कर रहा है। और ये छोटे लेवल पे है, लेकिन इनकम जनरेशन नहीं आएगा इसमें, है ना। जो ग्रेजुएशन क्लियर किया, जो अच्छा है, जो मास्टर डिग्री किया, वो लोग तो आज अभी जो लाखों मात्रा में जो डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी बीजेपी सरकार के नेतृत्व में 1 रुपया भी नहीं देकर नौकरी जो मिलने का व्यवस्था किया है। इसीलिए जो हायर लेवल का जो है, जो ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री किया, वो लोगों को नौकरी मिल ही रहा है। लेकिन लो लेवल का जो मैट्रिक फेल हो गया, अंडर क्वालिफाइड जो बोला जाता है, उस लेवल का जो युवा लोग है उसको सेटलमेंट के लिए अभी क्या कर रहा हूँ, हाई सेकेंडरी हम लोग मिनिमम एक रखे हैं बेसिक, हाई सेकेंडरी फर्स्ट और ग्रेजुएशन के बराबर में हम लोग क्या किया है, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, जैसे होटल मैनेजमेंट में जो असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट होता है, उसमें महीना में करीबन 25 से 35 हज़ार रुपया आप अपने राज्य में बैठ के कमा सकता है। इस तरह से कितना अभी होटल बन गया, रिसोर्ट बन गया, तो इसलिए अपने कम्युनिटी को जिस तरह से हम लोग का बिहेवियर भी अच्छा है। गोरखा कम्युनिटी का बिहेव तो जानते हैं, सारा इंडिया में फेमस भी है ये कम्युनिटी, किसी तरह से सर्व
करना है। तो इसी तरह से हम लोग होटल मैनेजमेंट, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और हम मान के चलते हैं कि इसमें हम लोग का जितने भी जो अंडर क्वालिफाइड है वो लोग को रोज़गार के एक नया एक जरिया निकल जाएंगे, और इसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं ताकि कोई भी गोरखा बेरोजगार ना हो। एक पहल है ये, एक मैं नहीं मानता हूँ कि 2-3 साल में सारा गोरखा को सेटलमेंट करा देंगे। ये गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल ने एक विजन है, लॉन्ग टाइम विजन। कम से कम हर एक जिला में अगर 10-20 करके अगर लड़का को गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल का थ्रू दिया, अगर सेटलमेंट के लिए वो लोग को अगर हम लोग कुछ एक सपोर्ट कर सके तो कम से कम गोरखा का कुछ ना कुछ हो सकता है बोल करके। इसी तरह से ग्रास लेवल बोल सकता है, ग्रास लेवल में भी काम ये सब हो रहा है। और एपीएससी कोचिंग फिर अभी एपीएससी कोचिंग जब तक गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल रहेगा ये कंटिन्यू रहेगा। हाँ, इसका रिजल्ट अभी का अभी मिलेगा नहीं, लेकिन इसका रिजल्ट बाय आफ्टर 5 years 4 years आपको सारा आसाम का जनता मानेंगे यस गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल ऑन द इंटरेस्ट ऑफ बीजेपी सरकार डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल ने जो इनिशिएटिव लिया है वो इनिशिएटिव सही था बोल के जनता तो मान रहा है, 1-2 आदमी ही नहीं मान रहा है। ये अभी मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में आशू ने भी अनाउंस कर दिया कि वो लोग भी यूपीएससी के लिए सुपर 30 का प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रहे, फिर 50,000 का कुछ बेनिफिट भी देंगे स्टूडेंट्स को जो भी यूपीएससी कोचिंग करेंगे। इस तरीके का जो है ये आशू का पहल है। फिर जैसे बोडोलैंड में जाते हैं तो वहाँ के जो बोडो लीडर्स है वो अपने जो बोडो भाई बहन है उन लोगों को एम्पावर करने के लिए ये सब कोचिंग वगैरह शुरू करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा पहल है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसीलिए मैंने पूछा कि ये कंटिन्यू होगा कि नहीं। 100% कंटिन्यू होगा। जब तक हिमंत बिश्व शर्मा जी आसाम का माननीय मुख्यमंत्री है तब तो वाई नॉट हो ही जाएगा, क्योंकि वो उसको वहाँ का जो सोच है सभी को आगे बढ़ना है तभी राज्य का विकास होगा। तो ये बहुत अच्छा सोच है, और इसीलिए इसको कंटिन्यू करने के लिए डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल ने जो इसमें भी एक बात है, जो मेरिटेरियस जो पोर स्टूडेंट उसी को हम लोग प्रेफरेंस देके काम करें। जो अपने से एपीएससी पढ़ सकते हैं, यूपीएससी पढ़ सकते हैं, उसको हम लोग प्रायोरिटी नहीं दिया है। जिसका घर का माँ पिता इकोनॉमिकली वीक है लेकिन उसका बेटी का सोच है जी मेरा बेटा को बेटी को ऑन इंटरेस्ट ऑफ बेटा बेटी जो भी स्टूडेंट हो, तो उसका सोच है मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, मेरे में मेरिट है लेकिन फाइनेंशियली मेरा परिवार थोड़ा वीक है। तो उसको हम काउंसलिंग करके हम लोग उसी तरह का स्टूडेंट को प्रायोरिटी दे करके हम लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा प्रेम जी, अभी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया हमारा जो इंटरव्यू है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप तो बीजेपी से जुड़े हैं, तो कल ही जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो पास हुआ है असम असेंबली में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इससे कैसे फ़ायदा होगा हमारे जो गोरखास जो है, असम के गोरखास जो है यहाँ पे किस तरीके से ये जो बिल है इम्पैक्ट पड़ेगा अपने गोरखास पे और ओवरऑल असम में? देखिए, पहले तो मैं असम का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक सटीक एक सिद्धांत लिया है, और ये बोलता है छोटा सिद्धांत नहीं है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। और पहले तो मान के चलता हूँ कि असम का जनता को राय लेकर के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये गाव करके जब बीजेपी सरकार असम में बनेंगे तो ये मैनिफेस्टो में निकाल करके असम का भारी जनता बहुमत के साथ मैनिफेस्टो का पहला प्रॉमिस करके वो जो अभी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट और स्टेट है। ये मैं एक असम का एक नागरिक हिसाब से, युवा हिसाब से, मैं पहले तो डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये गोल्डन एरा है, 27 मई 2026 असम का इतिहास में एक गोल्डन एरा बोल के लिखा जाएगा। इसलिए लिखा जाएगा जो समाज में जो कैटेगराइज था, जैसे सोसाइटी में जैसे अभी हम लोग का जेंट्स और लेडीज़ के बीच में कभी कभी था, नहीं बोल के नहीं, भेदभाव था। ये भेदभाव को हटाने का जो महान काम जो किया है, जिसकी वजह से हम लोग का नारी समाज में जो एक अधिकार देने का जो काम किया गया, जिसके वजह से देखिए एक घर में अगर एक बेटी पैदा होता था,
असम में नहीं होता था, बहुत सा कोई जगह में होता था, लेकिन एक यूनिफॉर्म कर दिया इसको। जो बेटा और बेटी हो, कोई भी हो, अपना ही तो है, अपना ही परिवार है, अपना हिस्सा है, तो उसको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। देखिए ऐसा भी होता था सोसाइटी में, जैसे जेंट्स और लेडीज़ में कुछ तो ये होता था, नहीं बोल कर नहीं, उसको हाँ, ये नॉर्मल किया। कल्चर है कि लड़कियों को जैसे प्रॉपर्टी नहीं देना, लड़का है इसका हकदार जो है, लड़कियां नहीं है, तो हाँ उस हिसाब नहीं वो प्रॉपर्टी का बात से भी बाद में जो सोशली जो इमेज एक था, जो नारी समाज का जो सोशली जो एक सोच था, उसको आगे किया गया और नारी समाज का सम्मान मिला, जिसके वजह से आज यहाँ का जितने भी हम लोग समाज है, महिलाएं लोग है, तो वो लोग खुश है। और ये होना भी चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि देखिए आज का जनरेशन में ये सब भेदभाव होना ही नहीं है। अब सबका समाधिकार समविकास अगर होना है तो औरत का भी होना है, मर्द का भी होना है, सबको लेके चलना है। और एक क्या हुआ इसके वजह से एक सिविलाइजेशन हुआ है सोसाइटी में। जो अलग अलग का कुछ हादसा जो होता था, मैं नहीं बोल रहा, डीपली नहीं बोलना चाहता, तभी भी जो लेडीज़ के ऊपर, जो महिला के ऊपर जो अत्याचार होता था, इसको काफ़ी हद तक इसको कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड करने का जो काम, लीगल राइट देने का जो काम आजकल बीजेपी सरकार तथा असम का ऑनरेबल सीएम डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने एक साहस दिखा करके भारतवर्ष में थर्ड ये राज्य होगा जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को आज इम्प्लीमेंट करके जो इक्वल राइट देने का जो काम किया, तो इसके लिए बीजेपी सरकार तथा हम लोग को हिस्ट्री असम में तो असम के लिए हिस्ट्री है, फिर नॉर्थ ईस्ट में पहला स्टेट है, इंडिया में तीसरा स्टेट है, और ये बहुत ही तो ये अच्छा है। इसके लिए एक नागरिक की हैसियत से मैं पार्टी में हो बोल के पार्टी के मैं बड़ा ये नहीं करना चाहता, लेकिन पार्टी का जो सोच और सिद्धांत की वजह से जनता को जो सोच था, विशेषकर नारी समाज का, महिला को जो सोच था, उसको सदियों से जो सोच था, इसको इम्प्लीमेंट करके जो इक्वल राइट देने का जो काम केवल भाषण में नहीं, उसको करके दिखाया, तो इसीलिए मैं दिल से खुश हूँ। और बीजेपी सरकार ने जो काम किया है, आसाम का हर एक जनता आज के तारीख में खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। तो ये थे गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन प्रेम तमांग जी। तो हम लोगों ने बात किया जो गोरखा इशूज़ है असम में या फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट में, जो भी गोरखास के छोटे मोटे जो भी इशूज़ होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। फिर बहुत सारे ऐसे जब कोई काम करता है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, हाँ जैसे प्रेम तमांग जी ने बोला कि एलिगेशंस आता रहता है, तो उनमें भी इन्होंने अच्छे से रेस्पॉन्स दिया है, आंसर किया है। तो देखिएगा ये वीडियो हमारा अबाउट द गोरखा इशूज़, एंड लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।